हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जेंट्स के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे मैंने 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन से बनाया है और 92 फंदों से इसे मैंने तैयार किया है। किसी को थोड़ी टाइट कैप पसंद होती है, किसी को थोड़ी लूज कैप पसंद होती है। अगर आप थोड़ी सी इसे लूज करना चाहो तो आप इसमें 100 फंदे डाल लीजिए, यानी 100 फंदे डाल लीजिए। मैंने 92 फंदे से बनाया है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ओसवाल कंपनी की ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए। इस ऊन में मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई हम ऊन के अनुसार ही लेते हैं। अब इस ऊन से 9 नंबर की सिलाई में मैंने यहाँ पर लिए हैं 92 यानी 92 फंदे। फंदे मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही डाले हैं। आप डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से सबसे पहले आप उल्टी उल्टी बनाइए, जिससे ये जो किनारी है ये इसकी मजबूत बनेगी। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आप ये बॉर्डर की सिलाइयाँ बनाइए। ये बॉर्डर हमारा दोनों तरफ से एक जैसा होता है, क्योंकि जो फंदा यहाँ पर हमारा सीधा बनेगा वो उल्टी तरफ से फिर उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पर उल्टा बनाएंगे वो इस साइड से सीधा हो जाएगा। तो दोनों तरफ का बॉर्डर हमारा एक जैसा बनेगा। ये मैंने 4 इंच का इसमें बॉर्डर बनाया है। 3.5 से 4 इंच का आप बॉर्डर ज़रूर बनाइए। मेरा ये जो बॉर्डर है ये 4 इंच से एक आध पॉइंट ज़्यादा है, कम नहीं है। ये देख लीजिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये 2 पॉइंट इसमें 4 इंच से ज़्यादा है। अब इसमें आगे हमें डिजाइन डालना है, छोटी छोटी बुनाई बनाएंगे इसमें। तो ये जो बॉर्डर है इसका ये वाला हिस्सा सीधा है। आप देख सकते हो फंदे डालने के बाद जो फिनिशिंग वाली किनारी होती है ये सीधी होती है। तो ये बॉर्डर का सीधा हिस्सा है। लेकिन अब आगे हम जो कैप में डिजाइन बनाएंगे वो हमारा इस साइड पर बनेगा, क्योंकि जब हमारी कैप बनके तैयार हो जाएगी सिलने के बाद ये जो बॉर्डर है ऐसे फोल्ड होगा। देखिए ऐसे। फिर ये जो कैप है ये बाहर की तरफ आएगी और ये हिस्सा भी बाहर की तरफ आ जाएगा और ये कैप के यहाँ लग जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखना सबसे पहले कि यहाँ जो बॉर्डर सीधा है इधर से हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, डिजाइन हमारा इस साइड पे बनेगा। तो बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जो बॉर्डर की सीधी साइड है यहाँ से अब हम एक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरा उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को बना दीजिए। फिर जो हम कैप की सीधी साइड बनाएंगे वहाँ से हम छोटी बूटी का डिजाइन इसमें डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया। आप देख सकते हैं बॉर्डर की ये सीधी किनारी है और इसी तरफ से हमने सिलाई को पूरा उल्टा बुना है। अब हमारी कैप की ये वाली सीधी साइड बनेगी। तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन यहाँ पर आप कोई भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो देखिए। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो मैं इस सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए हमने अपनी सिलाई को बना लिया है। स्टार्टिंग के हमारे 2 फंदे उल्टे थे तो लास्ट में हमारे 2 सीधे आए हैं, क्योंकि हमारे 92 फंदे हैं। एक सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी ही सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। तो इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया है। हम फिर से आ गए इसकी सीधी साइड पर।
अब पहली सिलाई पर जो फंदे हमने उल्टे बनाए, अब तीसरी सिलाई पर इन फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये अगले जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। अंतर इसमें सिर्फ इतना ही करना है। तो 2 सीधे हो गए, 2 उल्टे। अब 2 सीधे, यानी सीधे पर हमने उल्टा बुन लिया और उल्टे फंदों पर हमने सीधा बुन दिया। बस यही इसमें अंतर करना है। तो अब आप इनको बुनते जाइएगा। 2 फंदे आपके सीधे हो गए, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। ऐसे करते हुए इस तीसरी सिलाई को बना दीजिए। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई को बना के फिर चौथी सिलाई मैंने उल्टी साइड से बना ली है। अब जैसे कि 3 तार वाली ऊन है ना, थोड़ा सा और बुन लेते हैं, तब ये डिजाइन बिल्कुल अलग से दिखेगा। जैसे नॉर्मल वाली ऊन है उसमें 2-3 सिलाइयों में ही अलग से दिखता है, बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। अब ये जो 4 सिलाइयाँ बताई इन्हीं को बार बार रिपीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट बार हमारा डिजाइन बनेगा वही 2 फंदे यहाँ से उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। ऐसे करके आप सिलाई को बनाइए। फिर उल्टी तरफ से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सीधे साइड पर आओगे तो यहाँ वाले जो उल्टे हैं ये सीधे हो जाएंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए अब मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ, फिर आगे इसमें आपको घटाई करना बताऊँगी। तो आप भी ऐसे ही इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए इसकी लेंथ बनाइए। तो बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर के बाद यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसे 7 इंच बनाया है। 7 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा 7 इंच होता है और नीचे हमारा फिर ये 2 पॉइंट और ज़्यादा है, यानी 7 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। और टोटल जो इसकी लेंथ बनी है बॉर्डर समेत वो हमारी 11.5 हो गई है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी लेंथ बनाने के बाद अब हम इसकी ऊपर से घटाई करेंगे ताकि हमारी कैप की गोलाई बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोलाई के लिए फंदे कैसे घटाएंगे उसके लिए आप ध्यान से देखिए। डिजाइन जैसे मैंने आपको बनाना बताया है। अब ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हैं, तो इस बार हमारे ये 2 उल्टे हो जाएंगे। देखिए 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर ये अगले वाले जो 2 फंदे हैं ना, ये हमने सीधे बुनने हैं। तो हम धागा पीछे करेंगे और आगे से सिलाई डालकर इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे, ठीक है। 2 फंदे हमने बनाए, डिजाइन के हिसाब से ही देखना है। हमारे उल्टे बन रहे थे तो मैंने उल्टे बना लिए। अगले वाले जो फंदे थे उन 2 का मैंने एक कर दिया है। अब हम 4 फंदे बनाएंगे, डिजाइन अपना सेम रखेंगे जैसे बन रहा है। अब ये 2 फंदे मेरे यहाँ पर सीधे हैं तो मैं इनको उल्टा बुन दूंगी, क्योंकि हमने एक बार इनको उल्टा बुनना है सीधी साइड से, एक बार सीधा बुनना। डिजाइन मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, ये आपको देखने पर अपने पार्ट में ही समझ में आएगा। अब हमें 4 फंदे बुनने हैं, तो ये अगले 2 हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। तो देखिए 2 उल्टे आ गए, 2 सीधे आ गए, तो 4 फंदे मैंने बीच में बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदों हैं हमें यहाँ उल्टा बुनना है, तो उल्टा ही 2 का एक करेंगे। फिर हमें 4 फंदे बनाने हैं। देखना है हमें कि हमारे फंदे कैसे बुने जाएंगे। ये 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 का एक करना है। फंदों को देखना है, ये वाले हमें अभी सीधे बुनने हैं, तो आगे से सिलाई डालकर 2 का हम एक फंदा बना देंगे। यानी 4 फंदे बनाने हैं, 2 का एक करना है। फिर 4 फंदे बनाने हैं और 2 का एक करना है। डिजाइन आपको देख के समझ में आ जाएगा जब आप बना रहे होगे। 2 उल्टे बनाए, 2 सीधे बनाए, फिर हमें एक फंदा घटाना है, तो ये सीधे वाले का हमें उल्टा बुनना है, तो यहाँ हम 2 का एक कर देंगे। फिर हमें 4 फंदे बनाने हैं, तो ये वाले हमें सीधे बुनने हैं, ये वाले हमें 2 उल्टे बुनने। तो 4 फंदे का गैप आ गया। अब हमें फिर से 2 का एक करना है, तो 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें 4 फंदे यहाँ बनाने हैं। तो ये 2 उल्टे बनाए, ये वाले उल्टे हैं, तो इन 2 को हम सीधा बुन देंगे।
अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हमें एक फंदा घटाना है, तो 2 का हम एक फंदा यहाँ उल्टा बुनेंगे क्योंकि इन फंदों को हमें उल्टा बुनना था। अब देखिए फिर से हमें 4 फंदे बनाने हैं, तो ये उल्टे वाले हैं, इनको अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर देंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें 4-4 फंदे का गैप रखना है और 2 का 1 करके घटाते हुए पूरी सिलाई को बुनना है। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हर 4 फंदे के बाद 2 का 1 किया और फिर हमने एक एक फंदा घटाते गए, उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब आ गए हम सीधी साइड पर। सीधी साइड पर डिजाइन हमें कंटिन्यू रखना है। अब ध्यान में ये रखना है, जो हमने 2 का 1 किया, तो जैसे हम 2 उल्टे 2 सीधे का डिजाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पर तो हमारा एक एक फंदा कम हो गया, तो वो एक ही फंदे का डिजाइन अब चलेगा। अभी हम इसमें लगभग 6 से 7 सिलाइयाँ या 8 सिलाई तक की बुनाई इसमें हम करेंगे और फिर हम घटाई इसमें डालेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे अब की बार हमारे यहाँ सीधे बुने जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर अब एक फंदा बचा क्योंकि हमने 2 का 1 किया था, इसको हमने उल्टा बुन लिया। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ और ये 2 उल्टे। अब ये वाला जो फंदा है, यहाँ पर भी हमने 2 का 1 किया, तो यहाँ एक फंदा बचा हुआ, इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ हमारा एक फंदा बचा हुआ, एक घट गया था, तो एक उल्टा। अब ऐसे आपने ध्यान में रख के इस डिजाइन को कंटिन्यू रखना। उल्टी साइड से आपकी उल्टी सिलाई बनेगी, सीधी साइड से आपका डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। फंदा घटने के कारण बस इतना हुआ है कि जहाँ 2 थे वहाँ 1 हुआ है, बाकी वही सीधे उल्टे का डिजाइन करते हुए इसमें मैं लगभग 7-8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। फिर से हम इसमें घटाई करेंगे। इसमें हमारे फंदे घटाने के बाद एक सिलाई तो उल्टी साइड से पहले बन चुकी है और अब हम ये दूसरी सिलाई इसमें बना रहे हैं। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है, वो सिलाई हमारी काउंट होगी क्योंकि सीधी साइड से हमने फंदे घटाए थे, फिर उल्टी साइड से हमने एक सिलाई बना ली। अब हम घटाई के बाद ये दूसरी सिलाई सीधी साइड से बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 7 सिलाइयाँ एक बार घटाई करने के बाद बना ली हैं। तो यहाँ पर हमारी घटाई हुई तो 7 सिलाइयाँ बन गई। अब हमें फिर से इसमें फंदे घटाने हैं। तो ये स्टार्टिंग में देखिए 2 फंदे आपको दिख रहे हैं जो अभी सीधे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो यहाँ पर ही हम 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो 2 का 1 किया, धागा पीछे करेंगे। अब हमें 3-3 फंदों का गैप रख के घटाई करनी है। ये वाला जो फंदा है देखिए, ये आपको सीधा बुनना है। ये उल्टा जो दिख रहा है ना, इसे हमें यहाँ सीधा बुनना है। ये एक ही फंदा है क्योंकि घटाई के बाद ये हमारे फंदे ऐसे ही आएंगे। इसको हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाए। तो एक बार घटाई करने के बाद हमारे 3 फंदे आ गए। धागा पीछे करेंगे। ये वाले फंदे हमें सीधे बुनने हैं, लेकिन आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ हम 2 का 1 फंदा सीधा बुन देंगे। ठीक है, यहाँ हमें 2 का 1 करके घटाई करनी है। 3 तार वाली ऊन है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको इसमें फंदे कम दिखें। ऐसे 2 का 1 किया। अब ये वाला जो फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है, लेकिन 3-3 फंदे का गैप रखना है, इसलिए हम एक ही फंदा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे बनाने हैं, डिजाइन हमें देख लेना है। ठीक है, तो 2 का 1 करने के बाद ये वाला फंदा भी हमें, ये उल्टा जो दिख रहा है ना सीधा, इसको हमें उल्टा करना। 1 फंदा बनाया, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाए, तो 3 फंदे का गैप आ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। अगले फंदे को देखना है, ये उल्टा दिख रहा है, इसको हमें सीधा बुनना है। 1, ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 और ये 3। अब देख लीजिए उल्टे सीधे जैसे आए ना वैसे करना, लेकिन 3-3 फंदे का हमें गैप रख के 2 का 1 करके घटाई करनी है। फिर 2 का 1 किया। अब ये 2 थे जो हमारे सीधे वाले, इसमें से घट गया, ये सीधा दिख रहा है, इसको उल्टा बुना। धागा पीछे, एक फंदा डिजाइन के बाद घटाई का था, इसे सीधा बुना।
इसको उल्टा बुना, 3 फंदे का गैप आ गया। फिर हम यहाँ पर 3 फंदे का 2 का 1 करके घटाएंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दिया, फिर इसको भी सीधा बुन लिया। 1 तो ये आ गया, 1 ये आ गया 2 और 1 फंदा ये आ गया 3, इसको घटाई कर लेना। अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत आती है तो बहनों आप यहाँ पर इन सिलाइयों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा भी बुन सकते हो, तो जो चोटी का इतना सा गैप बनेगा वो गोल राउंड में बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो डिजाइन को एडजस्ट करने में और आप ये लगे कि ये बहुत दिक्कत हो रही है तो आप सारी सिलाइयों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लें। लेकिन घटाई में जो तरीका बता रही हूँ 3-3 फंदे का गैप करके, वही आपने करना है। इससे आपको जो है इसमें आसानी होगी, आपकी टोपी की गैप जो है फिटिंग ऊपर से अच्छी आएगी। तो ऐसे ही 3-3 फंदों का गैप रखते हुए मैं सिलाई को बना लेती हूँ। उसके बाद इसमें हम 5 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो दोनों तरीके में से आप घटाई करते टाइम कोई भी रख सकती हो, या तो डिजाइन को एडजस्ट करना आए तो ठीक है, नहीं आए तो दोनों तरफ से उल्टा बुन लो, क्योंकि ये जो हमारा डिजाइन है इसमें उल्टी उल्टी ऊपर की लाइनें बनेंगी, वो भी बहुत सुंदर लगेंगी। तो इसमें ऐसे ही 3-3 फंदों का गैप रखते हुए मैं घटाई कर लेती हूँ। फिर 5 सिलाइयों का इसमें हम गैप रखेंगे। तो ये घटाई पूरी करके बीच की 5 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर से हम इसमें घटाई डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें घटाई के बाद 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब फिर से हम इसमें घटाई करेंगे। तो घटाई करने के लिए हम यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे बुने, उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का यहाँ हमने 2-2 फंदे का गैप रख लेना है, जिससे हमारी यहाँ पर टोपी की फिटिंग सही आएगी। हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे बनाए, 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, 2 फंदे का गैप आ गया, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा कर देंगे, 1 फंदा घट गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा, 2 फंदे का गैप आ गया, फिर हम 2 का 1 बनाएंगे, धागा पीछे, 1 सीधा, 1 उल्टा। अगर आपको डिजाइन को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत आए तो आप दोनों तरफ से घटाई वाले पार्ट को उल्टा उल्टा बुनिए, आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी इसकी फिटिंग आएगी कैप की। लेकिन ये याद रखिए, जो फंदों का मैं गैप बता रही हूँ घटाई में, वो आप इक्वल रखिएगा, ठीक है। 2 फंदे बनाइए यहाँ पर, फिर 2 का 1 कर दीजिए। मैं यहाँ उल्टे सीधे से ही बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से इसमें घटाई कर रही हूँ। तो 2-2 फंदे का गैप करते हुए 1-1 फंदा घटाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 रखे थे, लास्ट में कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हम 3 सिलाइयों का गैप करेंगे, 3 सिलाइयाँ इसके बाद हम बुन लेंगे, फिर घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 सिलाइयों का गैप कर लिया है। अब की बार हम जो घटाई डालेंगे वो 1-1 फंदे का गैप रखते हुए इसमें घटाई करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्टिंग में ही 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि पहले जब हमने 2-2 का गैप किया था तो लास्ट में हमारा 2 का 1 हुआ था, इधर से नहीं हुआ था। तो अब हम पहले 2 का 1 कर लेंगे। फिर अगर आपने उल्टी उल्टी लाइन बुनी हो तो उल्टी उल्टा बुन लीजिए, और अगर सीधे उल्टे बुन रहे हो तो उस हिसाब से देख लीजिए आप, 1 उल्टा 1 सीधा करते हुए और वैसे बना लीजिए। हमने देखिए 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा बनाया, फिर हमने 2 का 1 किया, फिर हम 1 फंदा बनाएंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए सिलाई को बुनेंगे। डिजाइन के हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो आप जो है उल्टा उल्टा बुनोगे तो आसानी हो जाएगी। फिर से हम इसमें 3 सिलाइयों का गैप रखेंगे, बीच में 3 सिलाइयाँ बुनेंगे और फिर से इसमें घटाई करेंगे। तो अब 1 फंदा बनाना है, 2 का 1 करना है। ऐसे करते हुए इस सिलाई को बुन लेती हूँ, फिर बीच की 3 सिलाइयाँ और बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3 सिलाइयों का गैप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई में 2 का 1 बनाएंगे, फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे
और फिर जो फंदे बचेंगे उनको हम उल्टी तरफ से एक सिलाई का गैप रख देंगे। तो यहाँ 2 का 1 2 का करते हुए सिलाई को बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से भी हम सिलाई को बुन लेंगे। उल्टी साइड से बिना फंदे घटा हुए जो फंदे बचेंगे उनको हम बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने बुन लिया, बहुत ही कम हमारे पास फंदे बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका तो आपके पास ये है कि इन सभी फंदों को आप सुई में डाल के और एक साथ इनको टाइट कर दो। दूसरा ये है, यहाँ पर हमने 3 फंदों का 1 किया, फिर से मैंने 3 फंदों का 1 किया, फिर से 3 का 1 किया और 3 का 1 कर दिया। फिर हमारे लास्ट में 4 फंदे बच गए, तो इनका हम 2 का 1 2 का 1 कर देते हैं। ठीक है, ये 6-7 फंदे बच गए हैं। इनको भी आपके पास यही ऑप्शन है, या तो सुई में डाल के टाइट कर दो या आप ऐसा कर सकते हो। देखिए 3 टाइट सा धागा कर लीजिए, 3 फंदों का 1 कर दीजिए। दोनों ही आसान तरीके हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं फंदे लेकिन हमें टाइट ही रखने हैं। 3 का 1 किया और यहाँ 3 का 1 किया। अब बच गए ये लास्ट के 2 फंदे, आपके 2 हों या 3 हों, इनको थोड़ा सा टाइट करते हुए इनके बीच में से अब अपनी ऊन को निकाल के धागे को खींच दिए ताकि पक्का हो जाए। तो ये देखिए कैप हमारी बनके तैयार हो गई। अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करनी है देखिएगा, यहाँ से हमारी ये कैप सीधी है लेकिन बॉर्डर का जो हिस्सा है ना ये ऊपर मुड़ेगा, क्योंकि देखिए किनारी से आपको पता चलेगा ये सीधा है। तो अब आप जब सिलाई करोगे तो जितना बॉर्डर का पार्ट है वो वाला तो आपने इतना ये वाला यहाँ से सील देना है। ठीक है, ये हमारी कैप की सीधी साइड है लेकिन बॉर्डर की हमारी जो सीधी साइड है वो इधर से है। तो यहाँ से यहाँ तक आप बॉर्डर की सिलाई कीजिए, उसके बाद आप इसको पलट लीजिएगा ऐसे सीधे करके। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना आपका ऐसे पलटा जाएगा तो ये आपका सीधा हो जाएगा इधर से। ये वाला जो पार्ट है ना आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये हो गया आपका बॉर्डर का सीधा हिस्सा, तो इसको आप सिलोगे ऐसे करके। ठीक है, जब आप इसको ऐसे पलट लोगे ना फिर ये वाला तो अंदर की तरफ आ जाएगा और ये कैप आपकी मुड़ जाएगी। फिर ये आगे का आपका यहाँ से ऐसे सिलेगा। तो मैं इसे सील के फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ चोटी पे आपका मन करे तो कोई बड़ा सा आप पॉम पॉम बना के लगा दीजिए, और अगर आपको नहीं पहनना चाहते हो पॉम पॉम वाली कैप तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी ये जेंट्स कैप बनके तैयार हो गई है। कैप को देखिए इस तरह से जब हमने बॉर्डर को फोल्ड किया है आप देख सकते हो, ये जो बॉर्डर है इसकी सिलाई हमने इस तरफ से की तो ये सीधा हिस्सा हो गया, ऊपर आ गया, और कैप का ऊपर का हिस्सा हमने उल्टी तरफ से सील के रेडी कर लिया। अब देखिए जो कैप हमारी है वो जेंट्स की बनके तैयार हो गई है। अब बॉर्डर को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ऊपर मैंने इसमें एक पॉम पॉम लगा दिया है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही यूनिक सी कैप बन गई है। अब यहाँ से यहाँ तक कैप फोल्ड करने के बाद टोटल लेंथ जो है हमारी 10 इंच है फोल्ड करने के बाद। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।